वीडियो को अंत तक देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स अर्थमेटिक्स की बात करते हैं। इसमें एक चैप्टर है एपी और एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आइए देखते हैं समांतर को। समान अंतर मीन्स ऐसी श्रेणी, ऐसी सीरीज जिसमें समान अंतर हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं समांतर श्रेणी, समान अंतर और श्रेणी मीन्स सीरीज, चेन, कड़ी। यहाँ संख्याओं का एक समूह होता है। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। इसमें हम देखते हैं 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर, 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पदों के बीच अंतर समान है। आइए दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। 11, 14, 17, 20 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ भी हम देखते हैं 3 का अंतर है। 11 से 14, 14 से 17, 17 से 20, इसी तरह से बढ़ता जाएगा। इसको हम एपी कहेंगे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अंतर चाहे तो बढ़ सकता है या घट सकता है। इसके पहले पद को A1, दूसरे पद को A2 कहेंगे। हिंदी में इसे प्रथम पद और द्वितीय पद कहेंगे। अब यहाँ से एक फार्मूला राइज होता है। D मीन्स सार्व अंतर, सार्व अंतर जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जिसे D से सूचित किया जाता है। D बराबर होता है A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से प्रथम पद को घटा देंगे। इस तरह से पहला फार्मूला D बराबर A2 माइनस A1 अंतर निकालने के लिए होगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। AP बराबर 8, 13, 18 डॉट डॉट डॉट। यहाँ भी देखते हैं 8, 5, 13, 5, 18 मीन्स से 5 का अंतर दिख रहा है, लेकिन इसको फार्मूले से हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। D बराबर A2 माइनस A1। यहाँ पे A2 का मान 13 है और A1 का मान 8 है। इस तरह से 13 में से 8 घटाने पे 5 अंतर आता है। तो हमें क्वेश्चन में अंतर निकालने आएगा, तो इस तरह से हम अंतर निकालेंगे। इसको हम हिंदी में कहेंगे सार्व अंतर। ऐसे भी हम देख सकते हैं 8, 13, 18 में 5 का अंतर है, और फार्मूले से भी निकालने के बाद 5 का ही अंतर दिख रहा है। इट मीन्स फार्मूला सही है। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। AP 23, 28, 33, 38 डॉट 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 मीन्स और भी इसी तरह से पद बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ हमने देखा 23, 28। हमें इसमें क्वेश्चन आता है कि
AP दिया हुआ है, इसके अगले 3 पद या 4 पद और लिखिए। आइए हम एक फार्मूले का इस्तेमाल करके 10वां पद ज्ञात करते हैं। AP दिया है 4, 7, 10 डॉट 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 10वां पद ज्ञात करें। देखते हैं फार्मूले से 10वां पद कैसे ज्ञात होता है। यहाँ प्रथम पद 4 है, द्वितीय पद 7 है और इस तरह से D जो है हमारा A2 माइनस A1 मीन से 7 में से 4 घटाने पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंसेस दिखने मिल रहा है 3 है और n का मान 10 दिया हुआ है। AN वाट है, AN वाट है, n का मान 10 है। 10वां पद ज्ञात करना है, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पर AN वाट या A10 वाट मीन्स n का मान 10 है, इसलिए हम A10 भी वाट बोल सकते हैं या AN वाट बोल सकते हैं। AN निकालना है या A10 निकालना है। फार्मूला है n निकालने का A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस फार्मूले से के हेल्प से हम 10 पद, 20 पद, 50 पद, 100 पद जितना चाहेंगे उतना निकाल सकेंगे। इस फार्मूले पर देखते हैं A का मान यहाँ 4 दिया हुआ है। n का मान 10 है माइनस 1 और D का मान जो है 3 पुट कर देंगे। इस तरह से इसको बोर्डमास के तरीके से सोल्व करने पर 4 प्लस 10 में से 1 घटेगा तो 9 आएगा। 9 इंटू 3 4 प्लस यहाँ 9 3 27 और 27 और 4 इस तरह जोड़ने से 31 हो जाता है। हम कह सकते हैं कि 10वां पद 31 होगा। इसी तरह से n निकालने के लिए जिस भी क्वेश्चन में आए हम n निकाल सकते हैं। हम इस फार्मूले में देखते हैं AN, AN और D है। इट मीन्स 4 चीज़ें इस फार्मूले के अंदर मौजूद है। हम जब भी चाहें इस फार्मूले के मदद से हेल्प से कोई भी 3 मान दिया हो तो चौथा मान निकाल सकते हैं। चाहे AN दिया हो या A दिया हो, N दिया हो और D निकालना हो, या A दिया हो, N दिया हो, D दिया हो, N निकालना हो। में से कुछ भी इन चारों में मिसिंग हो तो हम इसी फार्मूले पे रख कर निकाल सकते हैं। आइए एक और पद हम लेते हैं। उदाहरण 7, 10, 13 डॉट 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 का कौन सा पद 78 होगा। यहाँ भी उसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D और इस तरह से हम AN का मान 78, A का मान 7, N का मान निकालना है -1, D का मान 3। इस तरह से 71 -7 n-1 इंटू 3। यहाँ पे सीरीज लिखने में कुछ मिस्टेक हुआ है।
78 नहीं 79 होगा। 79 माइनस 7 72 डिवाइडेड बाय 3 बराबर n माइनस 1, और इसको 3 से काट देंगे, 24 ये 72 हो जाएगा। -1 बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ ले आने पर क्रिया उल्टी हो जाती है, तो 24 और 1 25, तो n बराबर यहाँ 25वां पद होगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। 3, 5, 7, 20 पदों का योग। मीन्स एपी में योग भी ज्ञात करने आता है कि आखिर पदों के बीच में जितने भी पद हैं सारे पदों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे 3 पद लिखा हुआ है और क्वेश्चन कहता है कि 20 ऐसे ही और पद का योग ज्ञात करना है। तो हम सम वाले फार्मूले से योग ज्ञात करेंगे। योग को सम को Sn से स्विच करेंगे। Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूले के हेल्प से हम सम ज्ञात करेंगे और सम से रिलेटेड जो भी सवाल आएगा इससे हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखते हैं a का मान 3 है, a2 का मान 5, इस तरह से d का मान a2 माइनस 1, 5 माइनस 3 इजिकल टू 2, n का मान 20 और Sn वाट, हम S20 भी वाट बोल सकते हैं। S20 निकालना है या Sn निकालना है, दोनों बोल सकते हैं। फार्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान 20/2 इंटू है 2 और a का मान 3 है, 2 गुना 3 लिखा, प्लस n का मान 20 लिखा -1 और d का मान 2 लिखा। इस तरह से यहाँ कटने के बाद 20 को काट दिया, 10 आया। 10 इंटू यहाँ 2 3 6 और यहाँ 19, 20 में से 1 जाने पर 19, 19 गुना 2 10 और 6 प्लस 19 दूना 38, 38 और 6 को जोड़ेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। 38 6 44 और 44 को 10 से गुना कर देंगे, 44 दाही 440। इस तरह से हम सम निकालेंगे और सम वाले जो भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह से निकलेंगे। सम में भी कभी कभी सम दिया होता है, n निकालना होता है या a निकालना होता है या d निकालना होता है, तो कोई भी 4 चीज़ दिया होगा और हम एक मिसिंग को निकाल सकते हैं। तो इस तरह के सवाल जहाँ भी मिले, जो भी मिले, आप उसको बना सकते हैं।